नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, किरण आरेख भी बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा। और जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये टॉपिक वास्तव में बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए, सबसे पहले कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। हर एक चीज़ को बेहतर ढंग से लिख सकें, इसलिए हमने बोर्ड पर ये क्लासेस ना लेकर सीधे कॉपी पर समझने का प्रयास किया है, ताकि हम हर एक चीज़ विधिवत ढंग से लिख सकें और आप अच्छे से नोट्स बना सकें। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहला रूल जिसका हम यूज करने वाले हैं, उसमें से सबसे पहला रूल हमारा क्या है? सबसे पहला रूल तो ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, जैसे हमने दर्पण समझा था, चलिए अवतल दर्पण ही ले लेते हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, सब में ये नियम सब में लागू होंगे। तो भाई, अगर कोई प्रकाश की किरण, जैसे ये तो इसका वक्रता केंद्र होगा। अगर आपने ये सब नहीं देखा तो पिछला वीडियो लेक्चर जाके देखिए, ठीक है? तब आप इस वीडियो पर आइए। आप क्लास 10th की फिजिक्स के प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाली प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप पहले इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देखकर तब इस वीडियो लेक्चर पे आइए। तो आपको ये वक्रता केंद्र, फोकस क्या है, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये वक्रता केंद्र होगा, ये फोकस होगा और ये इसका पोल होगा यानी ध्रुव होगा। तो बात ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर आती है ना, तो वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। अगर प्रकाश की किरण, चलिए इधर से भी बना लेते हैं, जैसे इधर से गई, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर है ये प्रकाश की किरण, तो जब ये दर्पण से परावर्तित होगी तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो पहला नियम हमारा ये है कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण सदैव फोकस से होकर जाती है। आप मुख्य फोकस पे कह सकते हैं, ठीक है? और दूसरा नियम, दूसरी बात, जैसे इसी का उल्टा, जैसे ये हमारा अवतल दर्पण था, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा फोकस है। अब देखो, कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो जब वो दर्पण से परावर्तित होगी, ठीक इसी का उल्टा, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए, इधर से अच्छा नहीं लग रहा, हम इधर से बना लेते हैं। ये इस तरह से मुख्य फोकस से आई, यहाँ पे गई, दर्पण से टकराई और इधर क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यानी अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है? लिख लेते इस बात को। तो ये कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, ठीक है? अब थर्ड नियम, तीसरा नियम, कि भाई जैसे ये दर्पण था और ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका मान लेते हैं ये है वक्रता केंद्र, क्या है? सी। अब अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से इस तरह से जाए, ऐसे, तो अब ये कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाती है वो वापस भी उसी मार्ग पर हो जाती है। यानी सिंपल बात ये है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, ठीक है? आसान बात है, लिख लेते इसको। तो हमने थोड़ा फास्ट लिखा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। इन सारे नियम को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक? फाइनली एक और नियम समझते हैं। फाइनली फोर्थ एंड लास्ट रूल की ये दर्पण है, ये इसका पोल है यानी ध्रुव, और ये इसका मुख्य अक्ष। अब अगर कोई प्रकाश की किरण इसके ध्रुव पर सीधा गिरे तो क्या होगा कि जितने कोण के साथ वो आई है, यानी ये प्रकाश का परावर्तन वाला नियम, जितने कोण के साथ आई है उतने ही कोण के साथ वो वापस लौट जाती है, ठीक है? यानी अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के पोल पर यानी ध्रुव पर गिरती है तो ठीक उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी जितने डिग्री का कोण ये आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच है, उतना ही कोण परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच होगा। ये सीधा सीधा वही प्रकाश का परावर्तन वाला नियम है कि ये वाला, प्रकाश की किरण आई और चली गई, ये इसका अभिलंब हो गया। तो इतना समझ लीजिए कि जितना इधर कोण होगा उतना ही कोण यहाँ पे होगा, ठीक है? आसान बात है, ये फाइनल था। अब हम चलेंगे प्रकाश के, जो हमने पढ़ना है इस वीडियो में, जो हमारे वीडियो का नाम है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको समझते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमको एक बनाना पड़ेगा अपना टेबल। तो टेबल बनाने से पहले हम अब एक दर्पण बनाते हैं। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया,
सॉरी अवतल दर्पण। तो हमें अवतल दर्पण से पढ़ना है, तो ये हम अवतल दर्पण बना लेते हैं इस तरह से। इसके उभरे हुए भाग को हमने कलई कर दिया। अब ये इसका मुख्य अक्ष होगा। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से नंबर मिल जाते हैं, बस समझने के फेर होता है। ये इसका पोल होगा, यानी भाई ये इसका होगा ध्रुव। उसके बाद ये होगा इसका फोकस, ये होगा इसका वक्रता केंद्र सी, एफ, पी, और ये जो लाइन ख़त्म हो रही है इसके बाद, यहाँ ब्लू लाइन के बाद ये इधर वाली जो चीज़ है ये है अनंत। क्या है? अनंत। अब भाई ध्यान से समझना बहुत आसानी से कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सबसे पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं, फिर देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। ये पहले हम बनाते हैं बिंब की स्थिति, यानी जो हमारी वस्तु है उसकी स्थिति। ये एक इधर हो गया। दूसरा, फिर भाई प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति कहाँ होगी? प्रतिबिंब की स्थिति। फिर वस्तु जो होगा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति, ये प्रतिबिंब की प्रकृति एवं व्यवहार भी लिख दीजिए, व्यवहार। ठीक। और फाइनली जो हमारे पास होगा वो होना चाहिए किरण आरेख, यानी आकार। चलिए इसको अलग कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें कर देते हैं, यानी स्वरूप, और उधर हम समझ लेंगे अपना, और ये उसका आकार कैसा होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा, और हम किरण आरेख तो बना ही लेंगे बाद में। ठीक है, अब देखो समझ ध्यान से। सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? अनंत पे, क्योंकि लास्ट फाइनल यही है, यही पे ख़त्म हो रहा है। ये प्रकाश की किरण, ये जो मुख्य अक्ष था ये समाप्त हुआ, इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो अनंत है। तो हम सबसे पहले वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? भाई हम सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रख सकते हैं, पहली स्थिति। अच्छा, दोबारा हम कहाँ रख सकते हैं? अनंत और ये सी, अनंत और सी के बीच रख सकते हैं, यानी ये अनंत है और ये सी, यानी अब वस्तु को हमने अनंत और सी के बीच रख दिया। अच्छा, उसके बाद हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? भाई हमने पहले यहाँ पे रखा, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे भगा के लाए, यहाँ पे आ गई अनंत और सी के बीच। फिर हमने वस्तु को और आगे लाया, तो अब हम रख सकते हैं कहाँ? सी पे। अब हम वस्तु को रख सकते हैं सी पे। अच्छा, अब सी से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम रख सकते हैं सी और एफ के बीच, क्योंकि ये सी है और ये एफ है, तो हम इसको रख सकते हैं सी और एफ के बीच। फिर अब सी एफ के बीच थी, तो फिर और आगे जाएंगे तो भाई हम इसको कहाँ पे रख सकते हैं? एफ पे, एफ पे भी रख सकते हैं ना। फिर एफ से थोड़ा और आगे आएंगे तो हम इसको रख सकते हैं एफ और पी के बीच, यानी ये रख सकते हैं एफ और पी के बीच। अब और आगे रख सकते हैं क्या? और आगे पोल पे रख सकते हैं, यानी ध्रुव पे रख सकते हैं, लेकिन ध्रुव पे रखा नहीं जाता, यानी ध्रुव पे रखने पर प्रतिबिंब नहीं बनता। यानी केवल फाइनल इतनी ही कंडीशन थी। ठीक है, इतना था स्वरूप। अब देखिए, अब हम प्रतिबिंब की स्थिति के लिए एकदम उल्टा, एकदम उल्टा, बस कुछ मत कीजिए, बहुत ईजी स्टेप में ये वाला इस पे गोला कर दीजिए, इसको भूल जाइए। अब मान लीजिए कि मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, आपने अभी इसको पढ़ा ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, इसको हम डायरेक्ट समझेंगे क्योंकि ये सबसे अलग होता है। ठीक, तो आप कुछ मत कीजिए, बस यही चीज़ ये उल्टा करके लिख दीजिए प्रतिबिंब की स्थिति में। यानी यहाँ पे ये एफ है तो सबसे पहले एफ को लिख दीजिए, ये हमने एफ को लिख दिया। फिर सी एफ है तो हम फिर सबसे पहले लिख देंगे सी और एफ को। फिर ये सी है तो भाई सी ही रहेगा। फिर ये इनफाइनाइट और ये सी है, और ये क्या है भाई? ये इनफाइनाइट है, अनंत। यानी इसी चीज़ को बस उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, अब जो स्वरूप होता है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, स्वरूप होगा वो हमेशा, प्रतिबिंब की प्रकृति को भी काट देते हैं, सीधा आप स्वरूप लिखिएगा। इसमें उत्तल दर्पण यानी अवतल दर्पण में जो स्वरूप होता है वो हमेशा के लिए एक बात याद रख लीजिए कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा, 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 वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और इस वाले को तो हमने छोड़ रखा है अभी, तो इस पर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और जो इसका आकार होगा ना, आकार, वो सबसे पहले जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो सबसे पहले छोटा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा, यानी ये बहुत छोटा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा, और देखो ये कहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था भाई कि ये बहुत छोटा
और ये वाला होगा छोटा, और ये देखो सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सी है, यानी इसने अपनी प्रकृति को बरकरार रखा है, यानी यहाँ पे भी सी है तो यहाँ पे भी सी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बराबर एक दूसरे के। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा होगा और यहाँ पे बहुत बड़ा होगा। ठीक है, आसान बात है। तो अब हम चलते हैं इसका किरण आरेख बनाने। सबसे पहले हम बनाएंगे वस्तु को अनंत पर रखकर। ठीक है, चलो। तो जब वस्तु अनंत पर हो, जैसे पहली स्थिति, सबसे पहले हमको दर्पण चाहिए। तो ये हमने भाई बनाया अवतल दर्पण, ये इस तरह, ये इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, हमने इसको इस तरह करते हुए उस तरह कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हमें चाहिए मुख्य अक्ष। तो हमने भाई मुख्य अक्ष बना लिया, जहाँ पे ये P था, ये भाई हमारा F था, ये भाई हमारा C था, और वस्तु को हमें कहाँ रखना है? अनंत पे। तो चलो हमने यहाँ पे अनंत पे वस्तु को रख दिया, ये इस तरह से। ठीक है, इतनी बड़ी वस्तु है हमारे पास। अब देखो, वस्तु से सबसे पहला नियम लगाते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए एक कंडीशन है, जो हमने आपको प्रतिबिंब वाले लेक्चर में समझाया था कि दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट दे, बस समझ लो कि प्रतिबिंब बन गया ना। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की किरण, चलो इधर रोड लगाते हैं, ये जा रही है प्रकाश की किरण, क्योंकि ये वस्तु है तो इससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो हमने यहाँ से निकाला, ये गई इस पर टकराई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौट आई इस तरह से। और फिर ये वाली गई, इससे टकराई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौट आई। तो बस इतना देखना है कि इन दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा। तो काटा कहाँ पे है? मुख्य फोकस पर काटा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ना। अब इसकी ये चीज़ें समझते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति हमारी कहाँ है? बिंब की स्थिति अनंत पर थी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे आ गई? प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पर, यानी यहाँ पे बन गया ना। अब देखो स्वरूप कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं जान सकते वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक क्या होता है समझ लीजिए, हमने समझाया था आपको कि दर्पण के इस तरफ जो होता है वो आभासी होता है और दर्पण के इस तरफ जो होता है वो वास्तविक होता है। जैसे आप अगर दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप वास्तविक हैं, लेकिन दर्पण के अंदर जो आपका प्रतिबिंब बना है वो आभासी है। भाई आप सांस ले सकते हैं, आपको भूख लगती है ना, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं होता ऐसा, वो आभासी है। यानी दर्पण के पीछे की दुनिया जो होती है वो आभासी होती है और दर्पण के सामने की जो दुनिया होती है वो वास्तविक होती है। तो इसका मतलब दर्पण पे जो ये प्रतिबिंब बना है ये इस तरफ बना है, तो इसका मतलब ये तो भाई वास्तविक है ना। और ये उल्टा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण, क्योंकि देखिए वस्तु तो इतनी बड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी बड़ी, और दर्पण देखिए एक बिंदु यानी पॉइंट के जितना बन रहा है, इतना बड़ा, तो इतनी छोटी चीज़ है, तो इसमें समझ में नहीं आता, लेकिन बनता उल्टा है। ठीक है, और देखो आकार कितना है? बहुत छोटा। देखो वस्तु कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, और आकार कितना? बहुत छोटा। तो समझ में आया भाई क्या क्या हुआ इसमें, कि सारी चीज़ें वही की है वही हैं। कि सबसे बड़ी बात कि दर्पण के आगे बना तो प्रतिबिंब बना है वास्तविक, और ये उल्टा भी है क्योंकि छोटा बहुत ज़्यादा, इसलिए समझ नहीं पाते। और तो और इसका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो पूरी की पूरी बात पहली वाली स्थिति के लिए, और फिर आप लोग इसको चित्र को अच्छी तरह से बना लीजिएगा। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि जब हम वस्तु को रख दें अनंत और C के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो सबसे पहले भाई हम दर्पण बनाएंगे। ये बड़ा सा दर्पण बना लिया, और ये इसका मुख्य अक्ष थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमने पीछे कलाई कर लिया है इसको। अब यहाँ पे ये इसका P होगा, ये इसका F होगा, और ये इसका C होगा, और हमने वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत और वक्रता केंद्र। तो भाई अनंत तो ये है जहाँ पे ये रेखा खत्म हो रही है, वक्रता केंद्र यानी यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया इस तरह से। अब नियम लगाते हैं कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये इस तरह। ठीक, ये ऐसे चली गई। ये आपको तीर हमेशा बनाना है, तीर नहीं बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि प्रकाश की किरण जा रही है। और दूसरा नियम लगाते हैं कि चलिए इसको सीधा गुजार देते हैं मुख्य अक्ष से। इस तरह से हमें थोड़ा सा तिरछा करना पड़ रहा है, अगर हमने दर्पण को थोड़ा सा इधर लिया होता तो बन जाता। तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से आएगी और इसी पर से वापस लौट जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण आती है वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो अब इसने काटा कहाँ पे? यहाँ पे। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये देखो ये प्रतिबिंब बन गया,
ये वस्तु सीधी थी, ये इसका उल्टा। जैसे अगर कोई चीज़ ये है, ये सीधा है, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, इसी तीर को हम नीचे कर दें, ये उल्टा हो गया। तो अब देखो क्या क्या हुआ कि वस्तु इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, इतना, यानी छोटा सा प्रतिबिंब बना है और वस्तु इतनी बड़ी है। पहली चीज़ तो हमने सीखी कि भाई प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। लेकिन पिछले वाले से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि पिछले वाला तो एकदम पॉइंट पे बना था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा उससे बड़ा है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक है क्योंकि दर्पण के इस तरफ है, वास्तविक है। और ये प्रतिबिंब उल्टा भी है क्योंकि वस्तु इस तरह से है लेकिन प्रतिबिंब इस तरह से बन रहा है। तो भाई यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। तो तीसरा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना दर्पण इस तरह। कोई भी दो नियम लगा लिया करिए अपने से, जरूरी नहीं जो नियम लगा के मैं बना रहा हूँ वही आप बनाएं, आप अपने हिसाब से कोई भी दो नियम लगा सकते हैं। ये होगा इसका पोल, ये होगा इसका फोकस और ये होगी वक्रता केंद्र, और यही वक्रता केंद्र पर हमने रखनी है वस्तु। अच्छा, अब नियम लगाते हैं भाई, वक्रता केंद्र पर वस्तु को तो रख दिया, अब नियम लगाते हैं कि सबसे पहला नियम तो लगा लेते हैं अपना, जैसे कोई वस्तु सीधा पोल से गुजारते हैं कुछ नया मिल जाएगा, आप लोग बार बार वही बना रहे हैं एक ही नियम से। तो चलिए, एक प्रकाश की किरण गई पोल पे और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये वापस उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी ना, उतना ही कोण बनाते हुए जितने कोण से जाएगी उतने कोण से वापस लौट आएगी। पहली बात समझ में आ गई भाई कि जितने कोण पर गई उतने ही कोण पर ये वापस आ गई। अब दूसरा क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को हम गुजार देते हैं यप से, किससे, यप से, इस तरह से जाएगी और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये थोड़ा सा हमारा आगे कट गया क्योंकि हमारी रेखा तिरछी हो गई, देखिए थोड़ा सा ऐसे जाएगी ये इस तरह से, और ये आएगी ये यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को, ये ब्लू से बना देते हैं इसको कि ये आ रही है ये, और ये वापस जा रही है। इसी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अभी मार्कर होता तो ठीक था लेकिन नहीं है, तो ये प्रतिबिंब बनेगा ठीक है, ये प्रतिबिंब बनेगा। बात ये है कि ये वस्तु है और उसी के बराबर प्रतिबिंब बनना है। आप अपनी तरह से थोड़ा सा मिटा सकते हैं, मैंने आपको बताया ना कि अगर चित्र गलत हो जाता है तो आप उसके थोड़ा सा मिटा करके बना सकते हैं। ये ब्लू वाला है, रेड वाले पे मत देखिए, ये ऐसे गया है और उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे एक दूसरे को इन दोनों ने काटा है, क्योंकि ये वाला जो आया है ये भी ऐसे ही गया है ना, थोड़ा सा हाथ से बना रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग गोला प्रकार ले लीजिएगा और उससे बनाइएगा, ये प्रतिबिंब भी और पटरी से हर एक रेखा गुजारिएगा तो सारा का सारा एकदम सटीक बनेगा, एकदम बेहतरीन ढंग से। तो देखो, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब है। पहली बात, प्रतिबिंब का आकार जो है वो बराबर है, पहली बात हमें पता चली। दूसरी बात, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है यानी वास्तविक है, वास्तविक है। दूसरी बात, प्रतिबिंब उल्टा है क्योंकि वस्तु इस तरह से रखी है, प्रतिबिंब इस तरह से बना है, तो बराबर है यानी वस्तु के बराबर है बिंब, और वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेप है कि जब वस्तु, लिख लेते हैं, फोर्थ स्टेप की वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु रखी हो तो सबसे पहले हमें दर्पण चाहिए, तो ये हमारा दर्पण हो जाएगा इस तरह से ना, हमने पीछे कलई कर दिया। ये इसका पोल होगा, ये सी होगा, ज़्यादा ही दूर बना दिया सी को, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये सी होगा और ये होगा हमारा एफ, ठीक है। अब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा भाई, वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष के बीच यानी मुख्य फोकस के बीच, तो हम यहाँ पे रखेंगे वस्तु को इस तरह से। अब देखो नियम लगाते हैं, क्या नियम लगाते हैं। सबसे पहला नियम कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है, चली गई। अब दूसरा नियम लगाते हैं कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह से ये दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा और इनका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे, ये।
आसान बात है, कुछ भी नहीं किया, एक बार आप खुद से बनाएंगे तो खुद बन जाएगा। पहले काम किया हमने कि एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर जाने दिया, जैसे ही वो दर्पण से टकराई वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। हमेशा तीर बना देना है आपको ताकि पता चले कि ये प्रकाश की किरण जा रही है, इस तरह से। और फिर दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो भाई यहाँ पे देखिए, ये वस्तु इससे टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो ऐसे चली गई और यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। और जब काट दिया तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये वस्तु है ये तो छोटी है, लेकिन जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है, बहुत बड़ा बना है। भाई प्रतिबिंब बड़ा बन गया ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब बना है कहाँ पर बना है, ये क्या है हमारा, ये हमारा वक्रता केंद्र, और ये वाला क्या है, ये अनंत है। यानी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। शायद मैंने पिछले वाले में नहीं बताया अभी, उसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। क्योंकि हमने टेबल बनाया है, वहाँ पे आप हर एक चीज़ समझ सकते हैं। हो सकता है अगर ना बताया तो आप अपने हिसाब से टेबल में देख लीजिएगा, वहाँ पे आप समझ जाएंगे। तो ये वक्रता केंद्र और ये अनंत, तो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। प्रतिबिंब यानी वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या भाई, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। क्योंकि भाई इस तरफ बना है, दर्पण के इस तरफ की दुनिया वास्तविक और इस तरफ की दुनिया आभासी। तो अब पांचवें नियम पे चलते हैं। जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो अब क्या होगा, जब वस्तु हम फोकस पर रख देंगे तो देखिए हम बनाते हैं अपना, ये हमारा प्रतिबिंब है, वो दर्पण है, ये हमारा फोकस है, फोकस पे ही रखना है, तो अब कुछ और फालतू का नहीं बनाएंगे। और ये पी है और हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ये इस तरह से। अब हमने वस्तु को रख दिया, अब नियम लगाते हैं। प्रकाश यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। चलिए इसको डैश 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 करके बनाते हैं। ये इस तरह से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक है। ये दूसरा नियम लगाते हैं कि जो प्रकाश की किरण पोल पर गिरती है वो उतना ही कोण बनाती हुई वापस लौट जाती है। तो इस तरह से ये, अब देखो कहीं पर भी देखकर ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी। ये अब ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, और जैसे समांतर प्रकाश की किरण हो, जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को समांतर कर देती हैं यानी समांतर होती हैं, उनके बीच की दूरी समान होती है, तो वो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, यानी वो अनंत तक जाती हैं, वैसे ही उनके बीच की दूरी समान ही रहती है। तो इसका मतलब अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भाई, अनंत किसी ने देखा, किसी ने भी नहीं देखा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इतना हम जानते हैं। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। इतनी बात पता है हमें, प्रतिबिंब हमारा जाकर के अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। और चूंकि इसके सामने बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें इधर ही जा रही है ना, तो इसका मतलब ये भाई बनेगा कैसा, वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा, ठीक है। क्योंकि नीचे बनेगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसे करके कहीं पे बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला तो इधर है ना, तो भाई वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु से, चूंकि वस्तु इतनी छोटी, और ये देखो जितना ज़्यादा दूरी बढ़ती चली जाएगी, देखो पहले यहाँ पे इनके बीच की दूरी कम थी, फिर यहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा हुई, यहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा हुई, यहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा हुई, और सोचो अनंत पे बनेगा तो सोचो बहुत ज़्यादा बड़ा, पता नहीं कहाँ पे जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा। फाइनल समझ में आया, ये लास्ट था। अब हमने एक चीज़ छोड़ रखी थी कि जब एफ और पी के बीच रख दें, यानी यहाँ पर, तो कहाँ पे बनेगा। तो चलिए अब उसको समझ लेते हैं। फाइनली पूरे के पूरे नियम में ये वाला सबसे अलग है, बस यही एक आसानी से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना एक दर्पण, छोटा सा बनाते हैं, और हमने इसको कर दिया कलई, ठीक। अब फिर हम क्या करेंगे भाई, इसका मुख्य अक्ष बनाएंगे, यहाँ पे ये P होगा, यहाँ पे ये F होगा, और यहाँ पे यानी F और P के बीच में हम कोई वस्तु रख देंगे इस तरह से, ठीक है। दर्पण को थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, और ये होगा इसका C, वक्रता केंद्र।
अब देखना, सबसे पहले बात हम एक नियम लगाते हैं कि जानते हैं कि जैसे कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये इस तरह से डैश 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 करके बनाते हैं, ये इस तरह से, यानी वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो ये हमारा पहला नियम था। ये अब हम इसको सही से बना लेते हैं अपना। थोड़ा सा पहला नियम लगाया हमने कि भाई एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, यानी ऐसे गई भी है और ऐसे वापस भी लौट आई है। ठीक है, पहला नियम बहुत आराम से समझना भैया, कोई जल्दी नहीं है। ये वस्तु है और इस वस्तु के जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, थोड़ा सा इसको भी डैश डैश करके बनाते हैं, वो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये इस तरह। ठीक, ये ऐसे, डाउट मत रखिएगा, फिर से समझ लेते हैं कि जैसे पहला हमने नियम लगाया है, पहला वाला, कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दूसरा नियम कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये मुख्य अक्ष है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम उल्टा काम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम करने वाले हैं। अलग काम क्या, हम देख रहे हैं भाई ये प्रकाश की किरण एक दूसरे को कहीं पर नहीं काट रही, इसका मतलब ये बाहर नहीं काट रही, तो इसका मतलब ये अंदर कहीं पर काटेंगी। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे 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 बढ़ा लेंगे अंदर की ओर। ये हमने प्रतिबिंब वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, और हमको लगता है कि शायद यहाँ पर, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, कि शायद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट देंगी। अगर ये अंदर बढ़ाई जाएं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, और ये शायद यानी आभासी बनेगा। फिर से आराम से, कहीं नहीं जाना, दो नियम लगाए हमने। पहला नियम कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो उसी मार्ग पर जाती है और उसी मार्ग से वापस लौट आती है, तो हमने इसको दर्पण से परावर्तित करा लिया। फिर हमने कहा कि वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण निकली और दर्पण से परावर्तित होकर वो मुख्य फोकस से होकर चली गई, और हमने देखा कि ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं पर काट नहीं रही थी, तो हमें लगा कि शायद ये अंदर कहीं पर एक दूसरे को काटने, और हमने क्या किया कि इन दोनों को, यहाँ पे ये चूंकि इसको काट रहा था और ये वाला चूंकि इसको काट रहा था यहाँ इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट से हमने डैश 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 करके ऐसे बढ़ाया और डैश 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 करके ऐसे बढ़ाया, और अंदर देखा कि शायद, हमको ऐसा लगा कि शायद इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। अगर यहाँ पे काट रही हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा ना, तो हमने भाई क्या किया, अपना सीधा सा तीर बना लिया और यहाँ पे प्रतिबिंब बना लिया। आसान बात है, उत्तल दर्पण में पहुँचेंगे तो यही नियम पे बनाना है सारा प्रतिबिंब, आपके लिए और आसान हो जाएगा। बस एक बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए काम क्या हुआ, गड़बड़ काम क्या हुआ। पहला नियम यही आएगा जो सबसे अलग होगा, यही एक नियम है जो सबसे अलग है। सबसे पहली बात क्या, प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा। सारे प्रतिबिंब वास्तविक थे और उल्टे थे, लेकिन ये प्रतिबिंब देखो, क्योंकि दर्पण के इस तरफ बना तो आभासी, दर्पण के इस तरफ बना तो वास्तविक। तो भाई अंदर की तरफ बन रहा है तो इसका मतलब दर्पण के अंदर बना है तो आभासी है। दूसरी बात, सारे प्रतिबिंब उल्टे बने थे, लेकिन ये प्रतिबिंब देखो, ये वस्तु ऐसे रखी है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बना है, यानी सीधा बनेगा। सबसे उल्टा काम हो रहा है इसका, सारे से सबसे अलग यही वाला है। और तो और ये वस्तु इतनी बड़ी थी लेकिन प्रतिबिंब देखो इतना बड़ा बना, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। तीन चीज़ें हो गई कि ये प्रतिबिंब जो बना है ये आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो इसको हम अपने उसमें लिख लेते हैं। एक चीज़ और कि ये पोल है और ये रेखा जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो क्या है, इसके बाद का पॉइंट अनंत है। तो कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, पोल और अनंत के बीच, यानी ध्रुव और अनंत के बीच और दर्पण के पीछे। ठीक, ये बनेगा कहाँ पे जाके, ये एफ और पी। जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो ये दर्पण के पीछे ध्रुव और अनंत के बीच बनेगा,
आभासी होगा और सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, आप अगर ऐसे याद लिखना चाहें, यहाँ पे लिख सकते हैं वस्तु से छोटा, यहाँ पे भी वस्तु से छोटा, ये बराबर, यहाँ पे लिखिए वस्तु से बहुत छोटा, यहाँ पे वस्तु से छोटा, ये बराबर, ये वस्तु से बहुत बड़ा, सॉरी ये वस्तु से बड़ा, ये वस्तु से बहुत बड़ा और ये वस्तु से बड़ा, या फिर जैसे लिखा है वैसे ही रहने दीजिए, क्या फ़ायदा, परेशान नहीं होना। ठीक है, सीधा सीधा आपको कहना है कि भाई ये एफ और पी के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के पीछे ध्रुव और अनंत के बीच प्रतिबिंब उसका बनेगा, आभासी होगा और सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इस तरह से आप इसका टेबल बना लेंगे। अगर आप टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी बुक का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पे अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका टेबल बना के दिया है, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। एक बार एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।